सर, आज जो इस अंतर्राष्ट्रीय गौ माता संघ का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जगह जगह गौ माताओं की रक्षाओं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह से और जैसे जैसे हर जगह मतलब उनकी खाने की व्यवस्था हुई पौष्टिक के लिए, तो किस तरह की योजना सरकार द्वारा लाई गई हैं? अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गौवंश पर 50 रुपये दिया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उसके लिए हरे चारे की व्यवस्था हो, वहाँ चोकर चूनी सानी लगे, अच्छा पानी हो। हम लोगों ने उसको चूने का पानी पुताई करने के बाद में, तो चूने का पानी जो होता है उसमें कैल्शियम भी मिल जाता है और कीटाणु मुक्त रहता है, कीटाणु नहीं आते हैं। तो इस तरह की सफाई व्यवस्था हो। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले आप लोग जाते हों गौशाला में तो 15-15 दिन तक सफाई नहीं होती। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गौशाला ऐसी नहीं मिलेगी कि जो मतलब लापरवाही इस तरह की कर रही है। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक जो चीज़ें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण ये योजना है, महत्वपूर्ण आयोग है उनके। हम सब लोग जो आयोग के हम 6 लोग सदस्य हैं, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते विभाग के कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर सारे अधिकारी भी जानते हैं कि ये लोग माने मुख्यमंत्री जी की गैया की रक्षा करने के लिए इनको भेजा है। तो सारे लोग और सारे अधिकारी या कहीं भी जहाँ हम जाते हैं, जहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ उस तरह की होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और नहीं तो उससे पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी होती हैं। कहीं कहीं अभी भी जो इस तरह के लोग हैं जिनको हम दुष्ट कहते हैं, जो दुष्ट लोग हैं जो हमारी विचारधारा से भिन्न हैं, तो हमारी विचारधारा वो गाय को गाय माता नहीं मानते, है ना। तो ऐसे लोग हैं तो सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और उस गाय का पैसा उसको भी खाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से वो भी हम लोग अपने लिस्टेड करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। तो अभी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदला हुआ है। आप लोग भी जाते होंगे गौशालाओं में, तो पहले आज से 6 महीने पहले जिस तरह की स्थितियाँ हुआ करती थी, आज पूरा कुछ बदला हुआ है। और हमारी सरकार गाय के लिए, किसान के लिए, क्योंकि किसान और शोषित पीड़ितों की सरकार है ये, तो हमारा जो किसान है उसका कैसे लाभ हो। तो गाय जो किसानों के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना शुरू की है, उसमें 50 रुपये जो सरकार गौशाला के लिए देती है वो किसान को देगी। अगर किसान गौशाला में से 4 गाय लेके आता है और उसके गोबर गौमूत्र से वहाँ बायोगैस सब्सिडी पे लगवा रही है, बायोगैस लगा देता है किसान, तो उसके यहाँ उसको गैस, उसके यहाँ उसके स्लेरी के रूप में उसको खाद मिल जाती है, गौमूत्र मिल जाता है, उसकी खेती प्राकृतिक होने लगती है और प्राकृतिक जब हो जाती है तो उसके घर की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। किसान का उत्थान माने खाद में पैसा बचा, गैस में पैसा बचा, यूरिया का पैसा बचा, बीमारियों का पैसा बचा और उसका जो उत्पादन है 2-3 साल के बाद में, 3 साल जब प्योर जो है ऑर्गेनिक उसका हो जाएगा। आप जानते हैं कि देश का ही मार्केट नहीं है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खुला हुआ है। सब जगह आजकल इन सब चीज़ों की मांग बढ़ गई है, तो किसान की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, तो किसान समृद्धशाली बनेगा और बीमारियों से देश और हमारा प्रदेश और देश मुक्त हो जाएगा। किसी भी बीमारियों को दूर करने के लिए ये हॉस्पिटल बीमारियां दूर नहीं करते हैं, तो बीमार जब हो जाता है तो उससे पैसे भी लूटते हैं और बीमार तो बीमार रहता है। आप देख लीजिए कैंसर के लोग कितने रुपया ठगे जाते हैं, उसके बाद भी उनका अंत क्या होता है। लेकिन अगर गौ माता की शरण में कोई व्यक्ति है, गौमूत्र का सेवन करता है, गाय के गोबर गौमूत्र से खेती करता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज से कोई शुरू कर दे तो उस परिवार के अंदर ये सारी बीमारियाँ अपने आप भागना शुरू कर देंगी और कुछ समय के बाद उस घर के आसपास बीमारियाँ नहीं भटकेंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जागरण कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, हर जिले पे बैठकें कर रहे हैं सरकारी, उसमें ब्लॉक के माध्यम से, उसके माध्यम से ये योजनाएं किसानों तक पहुंचवा रहे हैं और ये सब इस काम में हम लोग लगे हुए हैं बहुत जल्द। और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी हम आह्वान करते हैं कि सब लोग इस काम पे लगो, क्योंकि गौ रक्षा और ये सारे काम होते होते बहुत समय हो गया, लेकिन उस पर ही हम लगे रहते हैं। फिर भी ये तस्कर जो इस तरह के लोग हैं मौका पाते हैं और किसी न किसी नई नई योजनाएं लाके और वो इस काम को करते हैं। कल हमने इटावा के अंदर पूरा वहाँ गौमीट पकड़वाया, पूरा छापा पड़वाया। ऐसे जगह जगह फिरोजाबाद में भी कभी कभी सूचना आती है, वहाँ भी हम लोग करते हैं। लेकिन क्या है कि आप लोग जानते हैं इस तरह का काम तब तक चलता रहेगा जब तक गौ माता या गौवंश किसान के घर पर नहीं होगा, क्योंकि दूध गाय
केवल गौवंश में गाय देती है, तो गाय भी देती कितना है, अपने जीवन का 1/3 हिस्सा। लेकिन गौमूत्र तो गोबर तो नंदी पर भी है जो घूम रहा है सड़क पर, गोबर उस पर भी है। तो वही जितना गौमूत्र कारक गोबर जितना उसका दूध है, उससे कई गुना ज़्यादा ये सारी लाभकारी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें वो पड़ी रहती हैं, घूमती रहती हैं बेचारी, और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उस उपयोग के लिए ही हम लोगों ने ये सारी योजनाएं की हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है, 15-16 हज़ार रुपये में छोटा बायोगैस लग जाता है, एक घर की रोटियाँ उसकी बनने लगती हैं, उसका खर्चा समाप्त हो जाता है। यहाँ सुशील जी महाराज उनके आश्रम पे लगा हुआ है, सुजात नगर हमारे क्या नाम है, गौतम जी उनके यहाँ लगा हुआ है ना, मत्स्यना में लगा हुआ है। ये कई जगह लगना, इस पर काम होना शुरू हुआ है। ये अगर प्रत्येक किसान के घर में जिस दिन गाय और बायोगैस लग जाएगा, ये छोटी फैक्ट्री है, गैस बनाने की फैक्ट्री, आप बताओ, सिलेंडर लेने जाना पड़ता है, पैसा खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो घर में फैक्ट्री लग जाएगी, अपने आप रोज गैस बनेगी, अपने आप खाद बनेगी, यूरिया गौमूत्र उसको इकट्ठा कर लेना। ये पूरी योजना के साथ सरकार काम कर रही है, किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए, देश को बीमारियों से बचाने के लिए। और जो पहले लोग कहते थे कि गाय बचेगी तो देश बचेगा, ये देश को बचाने के लिए गौ माता है, जो आज किसानों की समझ में नहीं आता कि छोड़ देते हैं, लेकिन उनको हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे किसानों के घर में होगी और किसान समृद्धशाली होगा, देश भी समृद्धशाली होगा, बीमारियों से मुक्त होगा। यही सब हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य आदरणीय रमाकांत उपाध्याय जी के आने पर गौ सेवकों द्वारा भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि गौ माता के हित में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आयोग गठित कर गौ माता के हित में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हम सभी आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष रात दिन गौ माता की सेवा में तात्पर्य रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहभागिता योजना के माध्यम से अनेकों किसान लाभ ले रहे हैं। इस योजना से किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन लोकेंद्र सिंह पोनिया, प्रदेश महामंत्री संगठन रामतीर्थ सिंह चक, रामनरेश कटारा, प्रमोद यादव, मनीष यादव, भवानी सिंह, जितेंद्र पचौरी, मुकेश उपाध्याय, रोहित यादव, मनोज चक, राजेश कुमार, रिंकू उपाध्याय, विष्णु तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। द पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए ब्रिजपाल सिंह।